अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आज हम ग़ज़वा हुनैन के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। ग़ज़वा हुनैन का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि फ़तह मक्का के बाद, यूँ तो फ़तह मक्का एक अज़ीम फ़तह थी। उसके बाद मुसलमान मुकम्मल तौर पर सारे अरब पर अपना तसल्लुत मजबूत कर चुके थे। कोई ताकत उसके सामने खड़ा होने वाली ना थी, लेकिन फिर भी कुछ कबाइल, अड़ियल किस्म के कबाइल ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ को अपनी अना का मसला बना लिया कि हम तो मुसलमानों के सामने नहीं झुकेंगे, उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। और इन कबाइल में बनु हवाज़न, बनु सकीफ़, मुज़र, जुसम और साद बिन बकर थे, और बनु हलाल के भी कुछ लोग इन कबाइल में शामिल हो गए थे। इन सब कबीलों का तल्लक कैसे ऐलान से था, और इन्हें ये बात अपनी खुदी और इज़्ज़त नफ्स के ख़िलाफ़ महसूस हो रही थी कि वो मुसलमानों के सामने झुक जाए। इन कबाइल ने मालिक बिन औफ नसरी के पास जमा होकर तय किया कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ यलगार की जाए। तो मालिक बिन औफ को उन्होंने अपना कमांडर जनरल बना लिया, और मालिक बिन औफ इन लोगों के माल मवेशी, बच्चे, औरतें भी अपने साथ खींच लाया और वादी औताश में खैमा तन हो गया। और वादी औताश में उतरने के बाद लोग कमांडर के पास जमा हुए। इनमें एक दुरैद बिन सम्मा भी था। ये अपने वक़्त का बड़ा बहादुर जंगजू किस्म का आदमी था, लेकिन अब ये बूढ़ा हो चुका था। तो उसने मालिक बिन औफ से पूछा कि मुझे पता चला है कि तुमने इन लोगों की भेड़, बकरियां, ऊंट, गधे, उनके बाल बच्चे, औरतें और दीगर सामान भी साथ ले आए हो, तो ऐसा तुमने क्यों किया? तो उसने कहा कि मैंने इसलिए किया है कि उनके पास वापसी का कोई रास्ता ना हो। तो उसने कहा कि ये तुमने गलत किया है। अगर तुम्हें जंग में फतह होती है तो फिर तो मैदान तुम्हारा है। अगर तुम्हें जंग में शिकस्त होती है तो फिर तुम्हारे ये जो औरतें, बच्चे और दीगर सामान है, ये सारा भी मुसलमानों के कब्ज़े में जाएगा और तुम ज़लील रुसवा हो जाओगे। तो इसलिए तुम ऐसा ना करो, इन औरतों और बच्चों को वापस भेज दो और उनका सामान भी ऊपर भेज दो, ताकि ये चीज़ें, अगर खुदा न खास्ता शिकस्त होती है तो ये चीज़ें महफूज रहें। तो उसने इस बात को संजीदा ना लिया और कहा कि ये आदमी बूढ़ा हो चुका है और बूढ़ों वाली बातें कर रहा है, इस तरह तो हम जंग नहीं लड़ सकेंगे। तो इस तरह उसने उसकी इस बात को रद्द कर दिया और सब औरतों और बच्चों को भी साथ मैदान में ले आया। तो इस तरह उन्होंने अपने जासूस मुसलमानों की फ़ौज में भेजे कि वो जाए और पता करे कि वो क्या करते हैं। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालिक बिन औफ और हवाज़न के कबाइल की जंग का पता चल चुका था कि वो तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अपने जासूसों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने जासूसों को मालिक बिन औफ के फ़ौज में भेजा कि वो भी पता करें कि उनकी क्या पोजीशन है। तो इस तरह ये जंगी माहौल बन चुका था और शुरू हो चुका था। तो इन हालात में चूँकि मालिक बिन औफ की पहले ही तैयारी थी, तो उन्होंने रात के अंधेरे में अपनी फ़ौज को उनके
मुसलमानों के रास्ते में जो बनु हवाज़िन में दाखिल होने के लिए तंग गुजरगाहें थी, रास्ते थे, वहाँ अपने तीर अंदाज़ों को छुपा दिया कि तुम यहाँ बैठ जाओ और जैसे ही मुसलमान यहाँ से दाखिल हो तुमने चारों तरफ से उन पर तीर अंदाज़ी कर देनी है। और साथ ही अपने दूसरे दस्तों को भी उधर भेज दिया कि जैसे ही मुसलमान तीर अंदाज़ी से घबरा कर आगे पीछे हो तो तुमने भाग कर उन पर हमला कर देना है, उनको भागने भी नहीं देना। तो इस तरह उन्होंने इसका सारा इंतज़ाम किया हुआ था। तो उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के टाइम पे पिछली रात में अपने लश्कर को तैयार कर रहे थे, झंडों को तैयार किया और लश्कर की रवानगी का हुक्म दिया। जब लश्कर बनु हवाज़िन यानी हुनैन में पहुंचा तो इन तंग गुजरगाहों में, इन रास्तों में, इन घाटियों में, इन दरों में जो दुश्मन छुपा हुआ था, मुसलमान उनसे नावाकिफ़ थे, उनको मुतलक खबर नहीं थी कि दुश्मन हमारी घात में है। तो मुसलमानों का लश्कर जब इधर से गुजर रहा था तो उसने अचानक ही मुसलमानों पर हमला कर दिया और ये हमला इस कदर शदीद था, इस कदर तीरंदाजी की गई कि मुसलमान बददिल होकर भाग खड़े हुए। जब मुसलमान भागने लगे तो उन लोगों ने मुसलमानों पर यकबारगी हमला कर दिया। तो मुसलमानों पर ये दोहरी मुसीबत नाज़िल हो गई। तो मुसलमानों को कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था, जिधर को जी चाहा भाग गए। तो इन हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में खड़े रहे और उनके पास सिर्फ 70-80 आदमी मौजूद थे, बाकी सब आगे पीछे हो गए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, उनको कहा कि आपकी आवाज़ ज़रा बुलंद है तो आप मुसलमानों को आवाज़ लगाएं कि वो पलट कर आएँ। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आवाज़ लगाई कि ए दरख्त वालों, तुम कहाँ हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर हैं। दरख्त वालों से मुराद बैत रज़वान का जो वाक़या था, जो दरख्त के नीचे बैठकर बैत की थी, उस दरख्त के हवाले से हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आवाज़ लगाई थी। तो ये आवाज़ सुनते ही मुसलमान इस तरह वापस पलटे जैसे शहद की मक्खियाँ छत्ते पर आती हैं। तो मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा होना शुरू हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मुनज़्ज़म करके दोबारा कुफ़ार के सामने ला खड़ा किया और मुसलमान जमकर कुफ़ार का मुकाबला करने लगे और मैदान ज़ोरों में आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मैदान कारज़र देखा, ज़ोर का रन पड़ा हुआ था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब चूल्हा गर्म हुआ है, अब इन काफरों को पता चलेगा कि जंग किसे कहते हैं। तो इस तरह मुसलमान जमकर काफरों के ख़िलाफ़ लड़े और काफरों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया और काफिर भाग खड़े हुए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल हिम्मत, बहादुरी और जवामर्दी के साथ मैदान में खड़े और डटे रहे और फरमा रहे थे कि अनन नबिय्यु ला कज़िब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब, के लोगों मैं झूठा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आवाज़ पर लोग मर्दाना वार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आते, जमा होते और कुफ़ार पर जपटने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते। और इस तरह मुसलमानों ने हारी हुई जंग को एक दफ़ा फिर जीत लिया और जो कुफ़ार थे वो मुसलमानों के सामने भाग खड़े हुए। तो जो कुफ़ार थे वो 3 अतराफ़ में मुसलमानों के आगे लगकर भागे। एक औतास की तरफ निकले जहाँ उनका पड़ाव था और एक हवाज़िन की तरफ जिधर से वो आए थे उधर को भागे, और कुछ बल्कि ज़्यादा जो लोग थे वो मालिक बिन औफ की क़यादत में ताइफ की तरफ भागे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों भागने वालों के पीछे अपने सहाबा कराम को लगाया
कि जाओ और उनका पीछा करो। तो इस तरह उन तमाम सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उनका पीछा किया, उनको पकड़ा, मारा, कत्ल किया। और जो मालिक बिन औफ था वो भागकर ताइफ के किले में बंद हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी तरफ भेजा कि जाओ तुम मालिक बिन औफ का पीछा करो और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो मालिक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मालिक बिन औफ के पीछे हो लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान कारदार में ठहरे और उनके जो माले गनीमत था उन पर कंट्रोल हासिल किया। उनकी तमाम औरतों को कैदी बनाया, बच्चों को कैदी बनाया, उनके जो ऊँट थे उनको अपने कंट्रोल में लिया, उनकी बकरियों को अपने कंट्रोल में लिया, उनके जो सोने चांदी के ज़खायर थे उनको अपने कंट्रोल में लिया। इस तरह कमोबेश वहाँ बहुत सा मुसलमानों को माले गनीमत हाथ आया और बताया जाता है कि वहाँ तकरीबन कमोबेश 24,000 के करीब ऊँट थे जो मुसलमानों को माले गनीमत में मिले और 40,000 के करीब बकरियां थीं और बेशुमार औरतें और बच्चे जो माले गनीमत में मिले और बेशुमार सोना और चांदी जो मुसलमानों को वहाँ से मिला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माले गनीमत को इकट्ठा किया और जब माले गनीमत इकट्ठा हुआ तो उसकी हिफाजत के लिए आपने सहाबा को वहाँ मुतय्यन किया और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे उनकी मदद के लिए वहाँ ताइफ में पहुँचे। तो उसके बाद वहाँ क्या हालात हुए इसका हम आइंदा प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।